Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अभी आप लोग स्टार्ट। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Once more. Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं एकादशी की। माता जी ने भी कीर्तन वैसे ही कर दिया था कि रात को जागरण हो रहा है, रात के 2-3 बजे लोग डांस कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। तो रात के 2-3 बजे तक सब कोई डांस करते रहिएगा, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक और 7 बजे तक। ठीक है, बस इतना ही। रात को जगराता रखा है माता ने। माता ने जगराता रखा है ना, माता जी ने। ओके। पहले माता का जगराता कुछ और होता था, आजकल कुछ और होता है। हरे कृष्णा, है ना। हाँ, अर्थ बदल गया। चलिए, तो आज एकादशी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आई होप सबको ज्यादा ज्यादा राउंड चैंट किए होंगे, और अगर थोड़ा सा कम किया, ज्यादा में भी थोड़ा सा कम कर लिया है, तो अभी रात को पूरा अवसर मिल रहा है 11 बजे से सुबह 7 बजे तक, 8 घंटे। 8 घंटे तक जपा जप जपा जप। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास। सबसे पहले एकादशी है, तो एकादशी की महिमा सुनने का प्रयास प्रारंभ करेंगे, है ना। और शुरुआत करेंगे कौन, डिफिकल्ट हो गया। निशा माता जी नहीं, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हम आज उत्थान हरि बोधनी
देवोत्थानी प्रबोधनी एकादशी मनाएंगे। हरिबोधिनी एकादशी, जिसे उत्थान एकादशी या देवोत्थान के नाम से भी जाना जाता है, चतुर्मास के अंत का प्रतीक है। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, पुत्र, आज मैं हरिबोधिनी एकादशी की विशेषताओं और महत्व के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। यह पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यह महान क्षमताओं और मुक्ति की प्रदाता है। शास्त्रों में वर्णित है, गंगा स्नान का महत्व ब्राह्मणों के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन यह महत्व तब तक बना रहता है जब तक हरिबोधिनी एकादशी नहीं आती है। इसका अर्थ है कि हरिबोधिनी एकादशी गंगा स्नान से भी अधिक भक्तों को शुद्ध करती है। इस एकादशी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि यह हमें सभी पापों से मुक्त करती है। नारद मुनि हरिबोधिनी एकादशी के बारे में ये सब सुनते हैं और फिर पूछते हैं, हमें हरिबोधिनी एकादशी का लाभ कैसे मिलता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो एकादशी पर एक बार भोजन ग्रहण करता है, उसके पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो फलाहार लेता है, उसके पिछले 2 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो निर्जला के रूप में इसका पालन करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की महानता इस प्रकार वर्णित है। सभी तीर्थों का भ्रमण करने, स्वर्ण, गाय या उपजाऊ भूमि का दान करने से भी अधिक कल्याण इस एकादशी का पालन करने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुझाव दिया कि हरिबोधिनी एकादशी के दिन सभी कार्य छोड़कर इस इसका कड़ाई से पालन करें। जो शुद्धता से इसका पालन करता है, उसे फिर माता के गर्भ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गोविंद स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसके पापों का नाश करते हैं। कृष्ण हमेशा उन्हें आशीर्वाद देते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से यह भी कहते हैं कि इस दिन नास्तिक के घर में भोजन न करें। जब नारद मुनि ने हरिबोधिनी एकादशी की यह महान महिमा सुनी, तो उन्होंने पूछा कि इस एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान की आरती करें तथा पवित्र नाम का जप करें। एकादशी का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के लिए व्रत करना, जिसका अर्थ है अल्प भोजन, अल्प निद्रा तथा अधिक से अधिक पवित्र नामों का जाप करना, शास्त्रों का अधिक अध्ययन करना और अन्य प्रकार की सेवाएं करना। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने तुलसी महारानी से विवाह किया था, जिन्हें वृंदा नामक स्त्री के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार तुलसी विवाह के रूप में जाना जाने वाला यह विवाह समारोह भक्तों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे इतना डिफरेंस कुछ मालूम नहीं है। एक आज है और हम लोग जो सेलिब्रेट करेंगे तुलसी विवाह, वो शायद पूर्णिमा का दिन होता है, 27 तारीख होगा वो उस दिन है। तो हम लोग उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, है ना? हमेशा से यही। तो बाकी लोग तुलसी विवाह इस दिन करते हैं, परंतु हम तो उसी दिन करते हैं। ठीक है, देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, गुरु ने बोला है तो फाइनल हो गया। पिछले बार एक बार, आई थिंक पिछले के पिछले साल माता जी से बहुत टाइम बात हुई थी, उसके बाद हिम्मत नहीं होती है। एक बार बोल दिया माता जी ने फाइनल हो चुका है, तो फिर आगे क्यों बात कर रहा है। तो जो चीज पहले से निश्चित हो चुकी है उसके बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए, तो आज बहुत स्पेशल डे है। सब कोई कोशिश किया कीजिए, अपने हृदय में जो मलिनता है, एकादशी का विशेष दिन, हम सभी इस मलिनता को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुत सरल है। बहुत लोग ये बात पूछते हैं, तरह तरह से पूछते हैं, उत्तर ले लीजिए और यही उत्तर हमेशा मिलेगा। आज यही दे रहे हैं,
कल पूछेगा फिर यही देंगे, परसों पूछेगा फिर यही देंगे, तो बार-बार सेम क्वेश्चन पूछ करके तो कोई अर्थ है नहीं। परंतु फिर भी अगर मतलब मन ना माने तो फिर से पूछ लीजिएगा, उत्तर यही मिलेगा। जब तक हम अपनी मलिनताओं को शमित ना करें, खत्म ना करें, नाश ना करें, तब तक कृष्णा नहीं मिलने वाले। कृष्णा चाहिए तो हमको अपनी मलिनता का नाश करना पड़ेगा। आप अपनी मलिनता का नाश नहीं करना चाहते हैं तो कृष्णा नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, परंतु कृष्णा नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर कृष्णा नहीं मिले तो बाकी सारी चीजें का कोई अर्थ होगा भी। जीवन में से कृष्णा निकाल दीजिए तो क्या अर्थ होगा? जीवन में से प्रेम निकाल दीजिए, क्या अर्थ होगा? कोई अर्थ नहीं। प्रेम मात्र भगवान से आता है, और जो प्रेम भगवान से आ रहा है वो भगवान के बिना कहां से मिल जाएगा? इसीलिए हम इस भौतिक जगत में जो प्रेम 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 बोलते हैं ना, वो कोई प्रेम नहीं, क्योंकि कृष्णा के संबंध के बिना हम प्रेम को जानना चाहते हैं, वो प्रेम नहीं पा पाते। तो एकादशी बहुत अच्छा अवसर होता है। ऐसे तो हम लोगों को हर दिन ही पिछले दिन से अच्छी भक्ति करने का प्रयास करना ही चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति, कुछ भी हो रहा। कभी भी हम कल से अच्छी भक्ति आज होनी चाहिए। हम जब तक इस पथ पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस पथ पे डेफिनेटली पीछे चल रहे हैं, क्योंकि माया देवी अपना काम कर रही है। आप अगर काम भक्ति के लिए आगे नहीं बढ़ाइएगा तो माया देवी आपको पीछे खींच करके भौतिकता में लगा देंगे। ये मत सोचिएगा माया देवी काम नहीं करेंगी, माया देवी बहुत अच्छा कार्य करती है, बहुत अच्छा कार्य करती है। वो एक्चुअली में बताती है कि हमको सेवक को, अगर कोई सेवक अपने आप को जाने, हम सभी सेवक हैं, परंतु जानते नहीं है, मानते नहीं। सेवक को किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, माया देवी से सीखिए। हैं, भ्रमित भी करना है तो कितने डेडिकेशन से कार्य करती है। सोचिए हमको और आपको कार्य दे दिया जाएगा तो कितना संशय होने लग जाता है। हमसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे, हम जीत पाएंगे, हम हार जाएंगे, हमसे ये, हम तो वो, हम तो हजारों तरह के संदेह आ जाते हैं। परंतु अगर हमारा लक्ष्य भगवान होता है तो संदेह की कोई बात ही नहीं। हम बोलते हैं कि सभी के हृदय में प्रेम जागृत होगा। एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, आराम से बैठ जाइए और आधा घंटा 1 घंटा बस सुन लीजिए। मैं प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपके हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है, आपकी मलिन स्थिति कम हो रही है। स्वादिष्ट होता है, आज हम लोग पढ़ रहे थे, सुस्वादु है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते सुस्वादु भोजन का
आनंद इस बात से नहीं आता है कि उसने बता दिया कि ये बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत ये है, बहुत वो है, इससे सुस्वादु भोजन का स्वाद नहीं आता। सुस्वादु भोजन का तो स्वाद पाने पे आता है। ठीक इसी प्रकार से हम भक्ति करें तो भक्ति का आनंद पाने में आएगा। फिर समझ में आएगा भक्ति क्या है। जब तक आनंद नहीं आ रहा तब तक भक्ति कहां हो रही। मैं उल्टा बोल रहा हूं। आप कभी भी ज्वाइन कीजिए, आपको आनंद आएगा। आनंद आएगा इसका मतलब क्या है? आपका हृदय निर्मल हो रहा है। निर्मल हो रहा है तो क्या कीजिएगा? जब हृदय निर्मल होगा तो क्या कीजिएगा? भौतिकता में लगाइएगा। क्या कीजिएगा? अपने आप भक्ति कीजिए। जब आंखों के ऊपर मोतियाबिंद होता है ना, मैं कभी ये नहीं बोलता आंखों में मोतियाबिंद होता है। आंखों में नहीं होता है, उसके ऊपर होता है। बोलचाल की भाषा है, बोल लेते हैं आंखों में। परंतु कोई बात। जब आंखों के ऊपर मोतियाबिंद होता है ना तो चीजें नहीं दिखाई देती है। मोतियाबिंद खत्म होने का सीधा तरीका है, चीजें दिख रही होगी तो मोतियाबिंद खत्म हो रहा है। अगर सपोज कीजिए मैंने कोई दवाई दी है जिससे मोतियाबिंद कट रहा हो, है मोतियाबिंद एक लेयर हो जाता है, आंखों के ऊपर एक लेयर आ जाता है, और लेयर कटने लग जाए, धीरे धीरे लेयर ही कटने लग जाए, खत्म होने लग जाए। कुछ ऐसा दवाई दिया है, ऐसा दवाई शायद आता नहीं है, पर ठीक है मान। उससे पहले पूर्ण रूप से मोतियाबिंद हो जाए उससे पहले आता है। एक बार पूर्ण रूप से हो जाए उसके बाद के लिए, पहले अगर ध्यान दें तो कट जाए। चलिए कोई बात नहीं, मान ली मोतियाबिंद पूर्ण रूप से हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, और मैंने क्या किया, आंख में दवाई डाल दी, और अब क्या, धीरे धीरे दिखने लग रहा है, धीरे धीरे प्रेम जागृत हो रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है? मोतियाबिंद धीरे धीरे कट रहा है। अब ठीक है ना? अगर मोतियाबिंद हमारा कम हो रहा है, हमारी दृष्टि सुधर रही है, हम मलिनता से बाहर आ रहे हैं, शुद्ध भक्ति में लग रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते चल रहे हैं, हैं? तो कोई दृढ़ता से सही रास्ते चलने का प्रयास कीजिए। कोई मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल है सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब प्रयास को आगे बढ़ाएं। 3 दिन को रीड करना हुआ एडजस्ट करें। आई डोंट थिंक ये वाला श्लोक हुआ। हम्म? भक्ति के बिना ना तो ज्ञान योग है ना अष्टांग योग सफल हो सकता है। कृष्णा और कृष्णा तक पहुंचे बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को कोई चरम लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, ओके चलिए। जिन जिनको रीड करना है वो हैंड रेस करें और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। किसने किया था? ओके, हाँ फर्स्ट। बड़ा चैलेंजिंग है ये काम, बहुत चैलेंजिंग है। ओके, निशा माता जी प्लीज आप इसके बाद। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के विग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके
भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को प्रकट करके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा आध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। विभिन्न वर्णाश्रमों में व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। यहाँ बताया गया है कि सकाम कर्म तथा यज्ञ करना और दान देना ये गृहस्थाश्रम के कर्म हैं। आश्रम 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। गृहस्थों के लिए यज्ञ करने, दान देने तथा नियत कर्मों के अनुसार कर्म करने की संस्तुति की गई है। इसी प्रकार तपस्या, वेदाध्ययन तथा ज्ञान की खोज ये वानप्रस्थों के लिए है। ब्रह्मचारी या छात्र के लिए प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना करणीय बताया गया है। जो सन्यासी है उनके लिए आत्मेंद्रिय जय अर्थात मन का निरोध तथा इंद्रियों को वश में करना होता है। वे विभिन्न कार्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए हैं, जिससे वे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठे, जहां से वे कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति को प्राप्त हो। और भक्ति योगेन चैव ही का अर्थ है यह है कि श्लोक 34 के अनुसार जो भी करणीय है, चाहे वह योग हो या यज्ञ, कर्म, वेदाध्ययन या संन्यास ग्रहण, उसे भक्ति योग में संपन्न करना चाहिए। चैव ही शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार बताते हैं कि मनुष्य को ये सारे कार्य भक्ति के साथ साथ करने चाहिए, अन्यथा इन कार्यों का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। कोई भी नियत कर्म भगवान के लिए होना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता 9.27 में हुई है। यत करोषि यत शनाशी, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो और जो भी दान दो, उन सब का फल परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एक एवं शब्द जोड़ दिया गया है, जो यह बताता है कि यह कर्म इस तरह अवश्य किए जाएं। जब तक सारे कर्मों के साथ भक्ति नहीं की जाती, तब तक वांछित फल नहीं मिलता। किंतु जब हर कार्य में भक्ति योग की प्रधानता मिलती है, तो अंतिम लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य को भगवान कृष्ण तक पहुंचना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य परम पुरुष कृष्ण के पास पहुंचता है और यह जानकर उनकी शरण ग्रहण करता है कि वे सब कुछ है। भगवत गीता में ही भगवान यह भी कहते हैं, भोक्तारम यज्ञतपस्साम, समस्त यज्ञों अथवा कठिन तपस्या के भोक्ता भगवान है। वह सारे लोगों का स्वामी है और प्रत्येक जीवात्मा का सखा है। धर्मेणो भय चिन्हिन का अर्थ है कि भक्ति योग दो लक्षण है: भगवान के प्रति आसक्ति तथा समस्त भौतिक संबंधों से विरक्ति। जिस प्रकार भोजन करते समय दो प्रकार के कार्य होते हैं, उसी तरह भक्ति योग की प्रगति के दो लक्षण होते हैं। भोजन करने से भूखे व्यक्ति को शक्ति तथा संतोष मिलता है तथा साथ ही और अधिक भोजन करने से विरक्ति होती जाती है। इस प्रकार भक्ति करने से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य समस्त भौतिक कार्यों से विरक्त हो जाता है। भक्ति के द्वारा पदार्थ से जैसी विरक्ति तथा परमेश्वर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, वह अन्य किसी कर्म से नहीं हो पाती। परमेश्वर के प्रति इस आसक्ति को बढ़ाने की 9 विभिन्न विधियां हैं। ये है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवन, सख्य भाव, प्रार्थना, सर्वस्व अर्पण तथा भगवान के चरण कमलों की सेवा।
वैराग्य उत्पन्न करने वाली विद्या श्लोक 36 में बताई गई है। मनुष्य अपने नियत कर्मों को संपन्न करके तथा यज्ञ द्वारा स्वर्ग लोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त कर सकता है। जब संन्यास ग्रहण करके मनुष्य ऐसी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तो वह परमेश्वर के ब्रह्म स्वरूप को समझ सकता है, और जब वह अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति देख लेता है, तो वह अन्य सभी विधियों को देख लेता है और तब शुद्ध भक्ति की अवस्था में स्थित हो जाता है। उस समय वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। परम पुरुष का ज्ञान आत्म तत्व अवबोधन कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं स्वयं की स्वाभाविक स्थिति को समझना। यदि कोई सचमुच परमेश्वर के शाश्वत दास के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को समझ जाता है, तो वह संसार की सेवा से विरक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगा है। यदि कोई अपनी स्वाभाविक स्थिति से परिचित नहीं होता, तो वह अपने स्थूल शरीर, अपने परिवार, समाज या देश की सेवा में लगा रहता है। किंतु जो ही वह अपनी स्वाभाविक स्थिति देख पाता है, स्वदक का अर्थ है जो देखने में समर्थ है, वह ऐसी सेवा से विरक्त होकर अपने आप को भक्ति युग में लगा लेता है। जब तक मनुष्य भौतिक गुणों से युक्त है और शास्त्रानुमोदित अपने कर्म करता रहता है, तो वह उच्च लोकों को जा सकता है, जहाँ के अधिष्ठाता देव सूर्यदेव, चंद्रदेव, वासुदेव, ब्रह्मा तथा शिव जैसे भगवान के भौतिक प्रतिनिधि होते हरे हैं। कृष्णा माता जी, आप कैसे क्या पढ़ लेते? क्या हुआ प्रभु जी? वासुदेव कैसे पढ़ लिया? वासुदेव हो सकते हैं। कृष्णा का नाम क्या है? असमूर्ध्वा है ना? वायुदेव। असमूर्ध्वा का मतलब क्या होता है? जिसके बराबर भी कोई नहीं, जिससे ऊंचा भी कोई नहीं। सॉरी आप प्रभु देवी जी, देवता के साथ कृष्णा का नाम एक साथ पढ़ रही हैं। अब सॉरी गलत प्रभु पढ़ जी, लिया वो बात नहीं है, पढ़ लिया तो फिर आगे कैसे बढ़ गए? सॉरी प्रभु जी। फिर से एक बार बोलो। जहाँ जहाँ के अधिष्ठाता देव जब तक सूर्य देव, जब तक मनुष्य भौतिक गुणों से युक्त है और शास्त्रानुमोदित अपने कर्म करता रहता है, तो वह उच्च लोगों को जा सकता है, जहाँ के अधिष्ठाता देव सूर्य देव, चंद्र देव, वायुदेव, ब्रह्मा तथा शिव जैसे भगवान के भौतिक प्रतिनिधि होते हैं। सारे देवता भगवान के भौतिक स्वरूप हैं। भौतिक कर्मों से मनुष्य केवल ऐसे देवताओं तक ही पहुंच पाता है, जैसा कि भगवत गीता 9.25 में कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान। जो लोग देवताओं पर अनुरक्त हैं, वे अपने नियत कर्म करते हैं, वे देवताओं के धाम तक पहुंच सकते हैं। इस तरह मनुष्य पितृलोक जा सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक स्थिति ठीक से समझता है, वह भक्ति अपना लेता है और भगवान का साक्षात्कार करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, कुछ मेरी टंग भी आज मिस्टेक कर ठीक रही है, थी। मैं सारी बातें मान लिया। मैं तो स्वयं बोल रहा था 2 दिन पहले या कल परसों कभी तो सुबह जब आरती हो रही थी तो स्वयं बोल रहा था। हो सकता है आज ही बोल रहा। क्या? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रियों की अपूर्णता के कारण कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। परंतु वो इंद्रियों की अपूर्णता नहीं है। जब आप वासुदेव को देवी देवता के साथ पढ़ते हैं, आपको कैसे लेते हैं? पढ़ लिया तो अपने आप को रियलाइज होना चाहिए, तो गलत पढ़ा। भगवान और देवी देवता को एक साथ समझेंगे तो फिर कृष्णा को असमूर्ध्वा कहां जानते हैं? फिर तो भक्ति नहीं कर रहे। अगर हम कृष्णा को असमूर्ध्वा नहीं जान रहे तो भक्ति कर रहे। कृष्णा के बराबर भी कोई नहीं हो सकते, कृष्णा से ऊंचे भी कोई नहीं हो सकते। कभी भी उनके बराबर हम नहीं समझ सकते हैं। आंखों के सामने आ जाए ठीक है, पढ़ लिया, मुंह से निकल गया, पर उसके बाद हमको करेक्ट भी तभी का तभी करना है। कैसे लिख दिया वासुदेव लिखा हुआ यहाँ पे? कैसे लिखा हुआ? प्रिंटिंग एरर है, कुछ तो गड़बड़ है। लिखा हुआ वहां पे वासुदेव ही लिखा हुआ होता है।
तब भी आपको रुक करके बोलना है। वासुदेव कैसे लिखा हुआ? याद होगा कि एक बुक पढ़ रहे थे हम लोग, उस बुक में कुछ उल्टा-पुल्टा लिखा हुआ था। बोले ये नहीं लिखा हो सकता। बुक को ही डिस्कार्ड कर दिया, नहीं है, हटाइए इसको, ये नहीं पढ़ेंगे। हम अपराध करने के लिए थोड़ी ना है। इंद्रियों की अपूर्णता होती है, स्वाभाविक स्थिति। भौतिक जगत में आए हैं, अपूर्ण इंद्रियों के साथ आए, गलती होगी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है हम भगवान का नाम कुछ और लें। भगवान का नाम तो भगवान ही लेंगे, ठीक है? त्रुटियां एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु समझना होगा ना कि कहाँ पे त्रुटि है और कहाँ पे हम थोड़ा श्रद्धा की कमी हो रही है, समर्पण की कमी हो रही है। चलिए, तो इस बात को समझें। सबकी अलग-अलग चेतना है, सबकी अलग-अलग कॉन्शियसनेस है और एक्चुअली में अब अभी भी आप लोगों की अलग-अलग कॉन्शियसनेस है। आप लोगों की भी अलग-अलग कॉन्शियसनेस है, परंतु मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, प्रॉब्लम मेरे साथ है। मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या? आप बोले कि हम भगवान की भक्ति कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, हम इस जीवन में शुद्ध हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। आप बोल सकते, आपके पास स्वतंत्रता है, आप बोल सकते। ना तो मेरे पास स्वतंत्रता है, और ना मेरे को अनुमति है कि मैं आपको आपकी स्थिति पे छोड़ दूँ। देखिए, आप समझिए, कोई कृष्णा से एक बार प्रेम जागृत करने का प्रयास कर दे, हैं? हम लोग क्या बोलते हैं कि संकीर्तन चलते रहता है, आप लोगों ने सुना भी, संकीर्तन चलते रहता है, रोड पे संकीर्तन चल रहा है। कोई हाथ उठा दे बस, कोई एक बार हरे कृष्णा बोल दे, कोई एक बार भक्तों को देख करके स्माइल कर दे पॉजिटिवली, द्वेष से नहीं, मजाक बनाने के लिए नहीं। वो कृष्णा के प्रेम के प्रति अट्रैक्ट हो ही जाएगा। जैसे जहर होता है ना, जहर, जहर कैसा होता है? जहर हम लोग जल्दी समझेंगे, आगे की बात बाद में बताएंगे। जैसे जहर होता है ना, जहर कैसा होता है? अगर जहर किसी को एक बूंद चखा दे, किसी को आधा बूंद चखा दे, है, वो जहर क्या होता है? वो अपना काम करता ही करता है। अब अगर वो उतना पावरफुल हुआ तो उतना काम कर जाएगा, अगर उतना पावरफुल नहीं हुआ तो फिर उतना जहर ना काफी था। अमृत भी ठीक उसी तरीके से होता है। किसी को एक बूंद मिल जाए अमृत, जहर तो हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, अमृत टेस्ट नहीं किया हुआ है, अमृत टेस्ट करते तो यहाँ पे नहीं होता। परंतु अमृत का स्वाद उतना अच्छा नहीं है, अमृत का स्वाद उतना अच्छा नहीं। उससे भी अच्छा स्वाद कृष्णा के प्रेम का।
कृष्णा के प्रेम के सामने ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अमृत का त्याग कर दे। हमको नहीं चाहिए अमृत। भक्त को भगवान के अलावा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी स्वीकार्य है क्या? नहीं, कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। हमको तो भगवान चाहिए। जिसकी इस प्रकार की स्थिति ना हो, वो दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कर ही कहाँ रहा है। हमको हर स्थिति में भगवान चाहिए। हमारे सारे प्रयास इसलिए होने चाहिए कि भगवान मिल जाए। हमारी इच्छा भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम भक्ति कर लें। कुछ ऐसा कर दो कृष्णा कि हम भक्ति करें। कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि हम भक्ति कर लें। वैसे तो कोई भी परिस्थिति में हम भक्ति कर सकते हैं, परंतु हम लोग बहुत सारे कष्टों से घिरे हुए रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी का निर्धारित कर्तव्य है, उस कारण से वो बिजी चल रहा है, वो निकल नहीं पा रहा। अब ऐसे में वो भक्ति कैसे करेगा? हम्म। बड़ा मुश्किल है ना। तो हमारी तो मात्र ऐसी स्थिति बन जाए कि हम भक्ति करें। बाकी सब तो कृष्णा जाने। हमको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे साथ, क्या नहीं होगा, हमको जानने की कोई अभिलाषा नहीं। जान करके हम करेंगे क्या? हमको बहुत कुछ मिल जाए अथवा कुछ भी ना मिले, हम क्या कर लें? देने वाले कृष्णा हैं, उन्हीं की इच्छा चलेगी, उन्हीं के अनुसार होगा। हमको अपना कार्य करना है और हम अपना कार्य करने में भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भक्त ऐसे नहीं होते हैं जो अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करते, परंतु भक्त ऐसे होते हैं जो हायर प्रिंसिपल, जो उच्च स्थिति का कार्य करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। हमें हमेशा नीचे वाले कृत्यों को त्यागना ही होता है। कभी भी हमको ऊंचे कार्य के लिए निम्न कार्य को त्यागना ही होता है। अभी जैसे आपको एक एग्जांपल दें, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? हुँ? बड़ों का आदर करो, है ना? लिखा हुआ है ना? पढ़ा है ना सबने? ये एक प्रिंसिपल है, करेक्ट? है? सबने पढ़ा है? जल्दी-जल्दी बताओ, सबको ही बताओ। आप सभी ने पढ़ा है ना? भगवत गीता में लिखा है बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। बड़े बूढ़ों का आदर सम्मान, हाँ? लिखा है। एक बात बताइए, कभी भी आप लोग जब भक्ति करने से दूर होते हैं, तो मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि नहीं करता हूँ? उस टाइम आदर होता है क्या? आदर होता है। बुरी तरीके से डाँट भी पड़ती है ना। परंतु ये क्या है? ये एक हायर प्रिंसिपल है। आदर करना है, बिल्कुल करना है, परंतु आदर करने से भी ऊँचा प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? कि भगवान का प्रेम जागृत करना, ये ज़्यादा बड़ी बात। इनफैक्ट जब भक्ति का प्रयास करें, तो सारे जितने भी प्रिंसिपल हैं, सब नीचे हो जाते हैं।
उसका कोई मोल नहीं रहता। इसीलिए एक्चुअली में यही कारण है, जो गुरु होते हैं, वो परम पद पे स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो भी कारण बताइएगा सब निम्न है। गुरु भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं। उनका लक्ष्य एक ही होता है। वो एक ही कारण से आपको बताते हैं। तो जिनका लक्ष्य भगवत धाम ले जाना, उससे ऊंचा भी कोई प्रिंसिपल हो सकता है? नहीं। इसीलिए क्या होता है, गुरु का पोजीशन सबसे ऊंचा है ना? इसीलिए, परंतु क्या होता है कि सब कोई इस प्रकार का, सब कोई पे इस प्रकार की कृपा नहीं होती कि वो भगवान का प्रेम का आस्वादन करने का प्रयास भी कर पाए। लोग बहुत संघर्ष करते हैं, लोग बहुत संघर्ष करते हैं। तो अब जब लोग संघर्ष करते हैं, तो वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं के प्रति समर्पित रहते हैं। सतोकर्म करके भी, सतोगुण में स्थित होकर के भी वो जीवन के लक्ष्य से तो दूर ही रहते हैं, परंतु अपनी स्थिति फिर भी अच्छी बनाते हैं। भक्त को भक्ति का प्रयास करते हुए असफल होना बहुत अच्छी स्थिति लगती है, ऐसे कोई भी उच्च लोक जाने से। अगर भक्त को एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको भक्ति करते हुए असफल होना है कि किसी उच्च लोक चले जाना है जहां पे भगवान ना हो, भक्त हमेशा ही असफल होने का ही लक्ष्य बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम असफल हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। वो हमेशा ही कृष्णा से प्रार्थना करेगा, कृष्णा मेरी सुन लीजिए, श्रीमती राधा रानी महारानी मेरी सुन लीजिए। देखिए, समझिए इस बात को, सुन करके थोड़ा कड़वा लगेगा, है? अगर आपके पिता बहुत ज्यादा कृपालु हैं, परंतु किसी कारण से आपने कुछ ऐसा कर दिया कि पिता रुष्ट हो गए, ऑल्दो पिता रुष्ट नहीं है, यहाँ पे पिता रुष्ट नहीं है, परंतु मान लिया किसी कारण से आपने इस प्रकार से ऐसी स्थिति बना दी, कुछ कर दिया आपने कि पिता रुष्ट हो गए। इस स्थिति में आप हर वो प्रयास करेंगे कि हमारे पिता मान जाएं कि आप पड़ोसी के किसी चाचा जी को, ताऊ जी को, किसी 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 मामा जी को, है, उन्हीं को उत्तम समझ करके उन्हीं के प्रति समर्पित होकर के उनकी सेवा करने लग जाएगा। क्या कीजिएगा? आपके पिता रुष्ट हैं, अगर रुष्ट हैं तो यहाँ पे पिता रुष्ट नहीं है, स्थिति तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, ठीक। क्या कीजिए? बोलिएगा पिताजी आप नहीं समझते, मत समझिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपसे बात नहीं कर रहे, मुंह फुलाए, हमको आपसे बात नहीं, हमारे पास बहुत काम है। ऐसा कीजिए, करते तो हम सही, कार्य तो कुछ उसी प्रकार का है।
कोई बात नहीं, कृष्णा नहीं मान रहा ना, हैं? जो हमको फल चाहिए कृष्णा नहीं प्रदान कर रहे, कोई बात नहीं, हम देवी देवता के पास जाते हैं। ऐसे भी भगवत गीता में लिखा हुआ है, स्वयं कृष्णा ने बोला है कि देवी देवता के पास जाओगे तो आराम से फल दे देंगे। हमारे पिता नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, चाचा जी को समझा देते हैं, फुसला देते हैं। चाचा जी हम आपका पैर भी दबाएंगे। अरे बेटा कितने प्यारे हो तुम, आओ आओ इधर आओ, चलो घूमने चलते हैं। क्या करना है? इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख बनाना है। एक्चुअली में जिसे आप चाचा जी बोल रहे हैं, वो भी इनडायरेक्टली माया का ही कार्य कर रहे हैं। इनडायरेक्टली माया देवी का क्या कार्य है? माया देवी का कार्य है कि भगवान से दूर कर दे, है ना? महामाया, महामाया भौतिक जगत क्या कार्य है? भगवान से दूर कर दे। चाचा जी क्या कर रहे थे? बोले पिताजी को मत जानो, मेरे पास आ जाओ, हम घुमा देते हैं। चलो तुम इस लोक चले जाओ, उस लोक चले जाओ, उस लोक चले जाओ। ये कर दोगे तो ये फल प्राप्त हो जाएगा, ये कर दोगे तो ये फल प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? भगवान को तो भूल गए, भक्ति को तो भूल गए, लक्ष्य को तो भूल गए, और क्या करने लग गए? देवी देवता, देवी देवता के पास जाने के कारण क्या हो गया? हम कृष्णा से अपने आप दूर हो गए। एक्चुअली में कृष्णा ने आपको दूर नहीं किया, आपने स्वयं स्वतंत्र इच्छा से बताया कि हमको कृष्णा नहीं चाहिए। हमें भगवान से कोई दूर नहीं कर सकता, हमें भगवान से कभी कोई दूर नहीं कर सकता। हम स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से बताते हैं हमें भगवान नहीं चाहिए। हम स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से बताते हैं। तो इस प्रकार से जो उच्च लोक बताया जा रहा है, जहां पे ये देवी मिल जाएंगे, ये देवता मिल जाएंगे, इस देवी का लोक है, उस देवता का लोक है, अच्छा अच्छा भोगेंगे, है? भक्त क्या करेगा? वो सब भोग करेगा, भगवान नहीं है, क्या करेंगे हम वहां पे? सही अवस्था यही है कि एक पुत्र पिता के बिना क्या करेगा, और एक पिता पुत्र के बिना क्या करेगा? मेरा पुत्र नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे को नहीं जाना है कहीं पे, मेरे को मेरा पुत्र वापस दे दो। हमको कोई अच्छा लोक नहीं जाना है, हमको जिस लोक में रखिएगा रह जाएंगे, हैं? आप सोच के देखिए, ये तो वो संबंध है जो शाश्वत संबंध है। पत्नी जो विवाह के बाद पति के साथ रहती हैं, वो तक बोलती हैं जिस तरीके से रखिएगा उस तरीके से रहेंगे। वो अपनी स्वतंत्रता त्याग देती हैं। परंतु हमको अभी भी स्वतंत्रता चाहिए। भगवान से दूर रहते हुए भी स्वतंत्रता चाहिए।
हमें कोई स्वतंत्रता नहीं चाहिए, भगवान दे दो। वो भगवान मेरे हैं, वो पिता मेरे हैं, वो पुत्र मेरे हैं, हमको वो दे दो। हमको नहीं चाहिए यहाँ का कोई आकर्षण, नहीं चाहिए। गलती हो गया, अपने पुत्र को, अपने पिता को छोड़ करके कोई रहता है क्या? बड़े मूर्ख हैं हम, जो हमने छोड़ दिया। हमको नहीं चाहिए, ये सब रखो तुम अपना। शुद्ध अवस्था में हमको भगवान को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम बाकी चीजों? आप सोच के देखिए, सही अवस्था में जहां पे पिता और पुत्र का द्वेष नहीं है, अगर पिता प्रसन्न नहीं है तो मेरे को लाखों चीज दे दीजिए, मैं क्या करूंगा उसका? बहुत बहुत बार क्या होता है, बच्चे जन्म लेते हैं, बचपन ही में कष्ट होता है, बहुत बहुत बुरा बुरा कष्ट होता है। जो ऐसा भी होता है कि छोटी सी उम्र में ही शरीर त्यागना होता है। तो एक पिता जो कि बालक को 5 7 10 साल पहले नहीं जानता था, उस पुत्र का अस्तित्व नहीं था 10 साल पहले, परंतु वो सुबह से रात तक रोता है कि मेरा पुत्र प्रसन्न नहीं है, मैं जी करके क्या करूं? ये वो संबंध है जो अभी 7 साल पहले जुड़ा था, परंतु हमारा शाश्वत संबंध, हमेशा से जो संबंध है, उसको छोड़ करके हम सोचते हैं कि थोड़ा कागज का टुकड़ा हाथ में आ जाएगा, थोड़ी चमड़ी सुंदर मिल जाएगी, थोड़े लोग मेरा मान करने लग जाएंगे, थोड़ा ज्ञान में प्रबुद्ध हो जाएंगे, हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ जानेंगे, हम अपने आप को सफल जानेंगे, खुश जानेंगे। धिक्कार ऐसे जीवन, जहां पे हमने परम प्रेमी को छोड़ दिया, परम हितैषी को छोड़ दिया। क्या करेंगे हम यहाँ? हमको नहीं चाहिए ये सब, हमको मेरा कृष्ण दे दो, हमको नहीं चाहिए ये सब। कृष्णा के बिना हम क्या करेंगे? हमको नहीं चाहिए ये सब। हरे कृष्ण। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बस शांत रहे। ये एकादशी की महिमा है, मैं 5 PM पे भी बता रहा था। एकादशी का दिन स्पेशल हो जाता है क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। परंतु आज परम सत्य बोलना,
सुनना मिल गया। समझिए इस बात को, बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और इस स्थिति के बाद अगर ये हृदय समझ लिए, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। बस वही हृदय में ही रहना है, उसी हृदय में रहना है। हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस उस हृदय के साथ कृष्णा के लिए कार्य करते हैं, हमें कृष्णा मिल जाए। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। हम तो कृष्णा को लैक कर रहे हैं, कृष्णा प्रोवाइड करेंगे खुद को, प्रॉमिस किया। हम और कुछ लैक नहीं कर रहे, हमको और किसी चीज की कमी नहीं, हमको कृष्णा नहीं मिले ये एक्सेप्टेबल नहीं, हम इस बात को नहीं स्वीकारते। हमें कृष्णा चाहिए ही चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की जय 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 यजमानगर श्रीकृष्ण की, जय जय भगवद गीता की, जय जय भागवतों की, जय 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 ऋषि भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम गुरु राम दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए अब करते हैं दामोदर अष्टकम। 11 बजे से माता जी की चैंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। चैंटिंग होगा, कीर्तन होगा, रात भर कीर्तन होते रहेगा। लिंक शेयर किया हुआ है। मॉर्निंग चैंटिंग का जो लिंक होता है जूम का, वही लिंक होगा, ऑल्दो मैंने चेक नहीं किया। ऋचा माता जी एक बार कंफर्म कर दीजिए, दोनों सेम ही लिंक है ना? ठीक है, वही लिंक होगा, माता जी एक ही लिंक पे करें। ओके, यस। और चलिए पहले दामोदर अष्टकम करते हैं। ऋचा माता जी आप देख सकती हैं तो प्लीज देख करके एक बार बता दीजिए, या कोई भी डिवोटी देख सकते हैं, सेम लिंक है। ओके, तब तक स्टार्ट करते हैं। और अगर बाई चांस दूसरा लिंक हो तो वो भी बता दीजिए, परंतु सेम होना चाहिए, कोई बात नहीं। स्टार्ट सेम है ना? सेम, ओके। वही मॉर्निंग चैंटिंग वाला लिंक है, जूम वाला। तो उस लिंक पे
अभी कुछ 50 मिनट बाद से सुबह के 7 बजे तक हम लोग वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दामोदरस्तु। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं यशोदाप्रियोलुखलाधवमानम् परं वृष्ण्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाप्रियोत्तराधवमानं परमेष्टमत्यन्तोऽद्भुत्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं रुदन्तमुहुर्नेत्रं परमभूतेन शातङ्कनेत्रम् मुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् तमेव इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति ऋक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे वघोषनिमज्जन्तमाख्यापयन्तम् त्वदीयेषु जग्मेषु भक्तर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेणादपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते इदं ते भोजमत्यन्तनील वृत्तं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तं अलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालादिमग्नम् नमो कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञं मेध्याक्षिद्रीशा
त्वया मूर्छितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति प्रत्यक्षा नमो क्षेग्रहो में अस्ति दामोदरे तथा प्रेम नमस्ते धामने सूर्यादित्य धामने वधीयोधरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकाय तुदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोगराधमानम् परामृष्ट्य गोप्या हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। 11 बजे का इंतजार है, तब तक कीर्तन सुनते हैं, है ना। और उसके बाद फिर 11 तक कीर्तन सुनेंगे और 11 बजे फिर माता जी का लिंक ज्वाइन करेंगे। ठीक, अभी किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो पहले वो पूछ लें। सच में कोई भी जिज्ञासा हो, देखिए कैसे भी जिज्ञासा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा है तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए। लास्ट कीर्तन ही कंटिन्यू कर दीजिए, वो माता जी के पास है, माता जी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं नाम याद करके प्ले तो कर सकता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं चला सकती हूँ अगर आप चाहें तो। तो कीर्तन ही चलना है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कीर्तन चला दे, ठीक है। तो कीर्तन चल रहा है, फिर 11 बजे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई जिज्ञासा नहीं है ना, पक्का? हरे कृष्ण। आज का सेशन पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल। आई डोंट नो आप लोगों को क्या लगा, क्या नहीं लगा। हरे कृष्ण। चलिए, तो कीर्तन सुनते हैं, मैं लाइफ को यहीं पर रुकता हूँ। हरे कृष्ण।